अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नज़र अब्बास और आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हम रो ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, मतलब आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। ठीक है। ये दो चीज़ें हम करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इसका स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको वो मैट्रिक्स लिखना है और उसके साथ उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स में 1 1 आए। ठीक है। और उसी साइज़ का लेना है, मतलब ये 3x3 है तो आपको इधर भी 3x3 ही लेना है। ठीक है। ये हमने ले लिया, मतलब ये हमारा A है और ये हमने I ले लिया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, रो ऑपरेशंस की मदद से इसको इस जैसा बनाना है, मतलब कुछ भी रो ऑपरेशन में करेंगे और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और ये नीचे वाले भी 0 और ऊपर वाले भी 0 हम करेंगे रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास रो ऑपरेशन में ये होता है कि आप रो ऑपरेशन में कोई सी दो रोज को आपस में चेंज कर सकते हो, और फिर होता है कि आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और तीसरे नंबर पे आता है कि उनको किसी से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये 3 स्टेप्स आते हैं आपके पास किसी भी रो ऑपरेशन में। ठीक है। हम इन्हीं को यूज़ करेंगे और इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, और जो दूसरी साइड पे मैट्रिक्स आइडेंटिटी वाला बनेगा वो हमारा उसका इनवर्स होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 बनाते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पर देखने को मिला कि हमारे पास दोनों साइड पे एक मैट्रिक्स हमारा ऊपर जो A आ रहा है उसमें 2 0 और 1 है, और यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास ये जो नेक्स्ट आ रही है R3, ये R1, ये R2 एंड ये R3। अगर हम R3 को R2 से चेंज करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको 1 चाहिए, 1 हो जाएगा। पहला स्टेप हमने किया जस्ट चेंज किया हमने फर्स्ट रो को और थर्ड रो को। जो काम हमने यहाँ किया सेम काम हम यहाँ करेंगे। 1 0 0 है और 0 0 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 1 सेंटर वाली सेम एंड 1 0 0, और इसको भी हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमें पहला स्टेप हमने कवर किया। अब हमें चाहिए कि भाई इस 1 के नीचे जो आ रहा है वो 0 हो। तो अब अगर हम -3 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो 0 बन जाएगा। बाकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी इसके साथ साथ करेंगे। फिर -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। भाई पहले हम इसको कर लेते हैं, -3, ये नेगेटिव और ये -3। -3 and +3 which is equal to 0. Negative negative positive and 2 plus 3 which is equal to 5. 5 plus 0 which is equal to 5. In the same case यही काम हम यहाँ करेंगे, मतलब 0 को नेगेटिव यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ये तो 0 ही आएगा। अब ये 1 - 3 इंटू 0, ये फिर से 1 + 0 तो 1 आएगा। अब ये 0 और ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, 0 + -3 आपको -3 देखने को मिलेगा। अब यही काम हम नेक्स्ट के लिए करेंगे और वैल्यू थोड़ी सी चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बनाना है तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब -2 +2 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 + 0 2 एंड यहाँ पर ये 0 1। अब यही काम 1 में आप 0 से चाहे जो भी मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 ही मिलेगा, और 0 प्लस तो फिर से आपको 0 मिलेगा, एंड यहाँ पर -2 और +0 -2 आपको देखने को मिलेगा। ये आपका मैट्रिक्स बन गया जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने ये वैल्यूज़ को 0 कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए 1। डिफरेंट तरीके हैं इसको 1 बनाने के, जैसा आपको सिंपल लगे या जैसा आप आसानी से कर पाओ वो आप कर सकते हो। अब देखें, आप यहाँ पे 5 डिवाइड भी कर सकते हो, तो 5 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी 5 डिवाइड करना पड़ेगा।
सो ये तो 1 1 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन में आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कैलकुलेशन में इतने माहिर नहीं हो तो फिर हो सकता है कि आपके साथ ज़्यादा गलतियां कर पाओ और क्वेश्चन आपका ठीक ना हो। सो बेहतर ये है कि आप फ्रैक्शन से भी बचें और फ्रैक्शन को हटाकर फ्रैक्शन के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि भाई क्या करो, आप यहाँ से ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 में से 4 निकाल दो तो 1 रह जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, इससे भी आपको 1 मिल जाएगा, इससे भी आपको फ्रैक्शन भी नहीं मिलेगी, आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे इसको इंटरचेंज करके फिर कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर इस मेथड से हुआ है, सो हम इसके रिस्पेक्ट से चलेंगे, मतलब इन दोनों को चेंज करके और फिर सब्ट्रैक्ट करके 1 बनाने की कोशिश करें। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि भाई इसी तरह से ही करना है। आपको यहाँ पे 1 बनाना है और इस 1 की वजह से ऊपर वाले को और नीचे वाले को 0 करना है। आप एग्जैक्टली सेम करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो इसको चेंज कर रहा है और चेंज करके फिर इसको 1 बनाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाता है। यहाँ पर देखें, चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद जो हमें मिला वो आपके सामने, ये हमने चेंज किया। अब उसने क्या किया, उसने क्या R3 में से -2 R2 करोगे, वही बात जो मैंने आपको पहले कही, आप एक स्टेप में वही कर सकते थे, तो चेंज नहीं करना पड़ता, बाकी आपको 1 मिल जाता। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये उसने 1 बना दिया, मतलब उसने R3 में से 2R को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 2 4 हो जाएगा, तो 5 में से 4 निकालोगे तो 1। सो अब ये भी वही करोगे, मतलब -2 और ये 5, तो आपको मिलेगा 3। सो यही काम आप यहाँ करोगे तो नेक्स्ट आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो अब भी आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 ही मिला है, तो अब इस 1 की मदद से इसको 0 कर दो, ठीक है। और चाहो तो आप इसको भी 0 कर सकते हो। कैसे, आप इसको ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, तो ये 1 + 1 तो वैसे ही कहाँ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए होता है और यहाँ पे भी 0 चाहिए होता है, यहाँ पे 1। तो आप जौन से तरीके से चाहो कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। सो ठीक है भाई, यहाँ पर क्या किया उसने, चेंज कर दिया 2 और 3 को फिर से। सो ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप उसको चेंज करो, आप ये स्टेप्स आप 2 एक्स्ट्रा स्टेप लेके चल रहे हो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये उसने 2 स्टेप्स किए हैं, एक्स्ट्रा किए हैं, आप ना करें कोई लाजमी नहीं। आप यहाँ पे देखिए, आपके पास आप यहीं पे निकाल सकते थे, मतलब आप 5 में से 2, मतलब आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, आप इस तरह से लिख सकते थे कि आपके पास आ रहा है ये R2 में से आप 2R जो है 3 निकाल सकते थे, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता। कौन सा, जो लास्ट पे उसने ये चेंजिंग की है। सो ये चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, आप चेंजिंग के बगैर यही काम करते तो आपको यहाँ पर वही आंसर मिल जाता जो हमें यहाँ पर ये 3 स्टेप्स करने से मिला है। सो ये 3 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप R2 - 2R3 करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम इस 1 की मदद से इसको करेंगे 0 और इसको करेंगे 0, ठीक है, क्योंकि हमें डायगोनल के ऊपर भी 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए, तो हम 0 करेंगे। सो कर दिया हमने। कैसे, आप देखें यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप दोनों प्रोसीजर एक साथ कर सकते हो, लाजमी नहीं है कि आप इसको, आप देखें आप क्या करते हो, आप ये जो आपका R3 है इसमें से आप -2 को मल्टीप्लाई करके लगी R3 में से R2 माइनस करते हो, तो आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। आप देखें ज़रा, आप 0 तो
ज़ीरो ही रहेगा, ये -2, ये -2 3। सो ये -2 और +2 तो 0, और ये -6 और ये 1 तो -5। अब यही काम आप इसके लिए भी करोगे, क्योंकि जो काम हमने इसके लिए किया इधर भी करेंगे। अब ये हो गया। सो आप इसमें साथ ही लिख सकते थे R1 + R2, उसने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया। सो लाजमी नहीं है कि आप एक ही स्टेप में दोनों को कर सकते हो। अब देखें, आपके पास है यहाँ पर 1 और ऊपर है -1, तो जस्ट आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको ये भी 0 देखने को मिल सकता है। अब देखें, किया उसने यहाँ पे। सो दोनों को ऐड किया तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। सो इन द सेम केस आप इसके लिए भी करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉर्म देखने को मिली। अब आपको यहाँ पर अगर नीचे आते हो तो अब आपको चाहिए यहाँ पर 1 बनाना, क्योंकि आप यहाँ पे 1 बनाना चाह रहे हो। सो 1 बनाओगे और इस 1 की मदद से ऊपर वाले को 0 0 करोगे। अब यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इसको जो है फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व कर सको, क्योंकि अब आप इसको फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। सो अब आप इसको जो है -5 से डिवाइड करो। -5 से डिवाइड करोगे तो -5, -5, -5 एंड -5 ये आ जाएगा आपके पास। सो डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 2/5 एंड ये हो गया आपका 4/5, क्योंकि ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो गए। अब हमने ये ऊपर वाला जो है इसको 0 करना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम R2 में से क्या कर दो, ये R2 में से आप -3R जो 3 कर दो, क्योंकि ये 3 रो है, और इसी के साथ आप R1 के साथ भी यही काम करो 3 का, क्योंकि ये आपके पास 1 है तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें भी ऐड कर दो, इसमें भी ऐड कर दो, तो दोनों 0 हो जाएंगे। और जब काम ये करोगे तो इसके साथ एग्जैक्टली ये प्रोसीजर भी आपको करना पड़ेगा। अब अगर गौर करें तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, और जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 हैं। सो मतलब I बन गया आपका। सो I के साथ जो I वाला बना है वो आपका क्या मैट्रिक्स है, वो आपका इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। जब आप ये फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये आपका गॉस के रिस्पेक्ट से आ सकता है, मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए भी, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड में यही चीज़ होती है। ठीक है, सो यही आप रो ऑपरेशन यूज़ करते हो। सो अब आपको नया मैट्रिक्स मिल गया है, इस मैट्रिक्स को यूज़ करो और इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करो। सो सबसे पहला स्टेप हमारा वही कि हम इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब देखें तो यहाँ पे 1 है तो जस्ट इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमें चाहिए 1 वो हमें मिल जाएगी। सो वो टर्म हमको मिल गई। सो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स हमें देखने को मिला। ठीक है, अब हम यहाँ पे 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से 0 है और इसको 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई और ऐड कर देते हैं। सो -3 सो 0, -3 2 6 हो जाएगा नेगेटिव का, और -5 आ जाएगा, -9 और ये 1 है तो -8 आ गया। और यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। सो जब हमने ये कर लिया तो हमें इस तरह से मैट्रिक्स देखने को मिला। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, जो कि लकीली हमें पहले से 1 गिवन है। सो इस 1 की मदद से इसको भी करो 0 एंड इसको भी करो 0। आप एक ही स्टेप में कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। 2 स्टेप्स में करें तब भी कोई मसला नहीं है। सो अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हो तो ये 0, और 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हो तो ये 0 हो जाएगा। तो ठीक है, बारी बारी कर लेते हैं। ठीक है भाई, सो यहाँ पर R3 + 5R2,
सो आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 और ये 10 और ये 10 और ये 2 आ गया। इन द सेम केस यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे। अब इस 1 की मदद से इसको 0 मतलब यहाँ पर आप R1 माइनस 2R2 करोगे तो आपको ऊपर वाला देखने को 0 ही मिलेगा। ठीक है, आप देखें ज़रा, यही काम करोगे। सो मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 और ये भी -2। सो अब ऐड कर दो, सो ये तो आपको 1 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको 0 देखने को मिलेगा और 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एंड 0 में आप -1 तो -2 तो आपके पास -2 और बाकी आपका यहाँ पे 0 है तो बाकी वही सेम ही रहेगा, तो 1 एंड 0। सो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। अब नेक्स्ट आपको चाहिए यहाँ पर लास्ट पे 1 बनाना, तो 2 को डिवाइड कर दो। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया, तो 2 पे डिवाइड करने से यहाँ पर हमें 1 देखने को मिला और दूसरी साइड पे 5/2 एंड जे। सो अब इसकी मदद से इसको 0 कर दो, तो आप R1 और R3 को जस्ट ऐड कर दें तो ये वाला 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये वाला 0 हो जाएगा। सो यही काम आप करते हो तो आपको जो आप देखते हो कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपका दूसरा मैट्रिक्स है, इसको आप ए इनवर्स कहोगे। सो इस तरह से आपने इसका इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर आपको फिर से इन्वर्स फाइंड करना है और इसमें आपको गॉस जॉर्डन मेथड, ये गॉस जॉर्डन मेथड कहेगा, गॉस लेमिनेशन मेथड कहेगा, या फिर आपको सिंपल रो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से कहेगा कि भाई आप इसके रिस्पेक्ट से इसका क्या करो, इन्वर्स फाइंड करो। एक ही मेथड है, आपने इसी को यूज़ करना है, कुछ भी कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको जो आपका मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 1 1, ये आपका नीचे यहाँ पर नीचे वाला जो आपका फैक्टर होता है ये वाला होता है, आपको 0 करना होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में। और गॉस जॉर्डन मेथड में आपको ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 0 करने होते हैं। सो आप इस तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जब जॉर्डन कहेगा तब भी यही करना है, एलिमिनेशन कहेगा गॉस तब भी आपको यही करना है, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने के बाद उसको बनाने की कोशिश करनी है आइडेंटिटी। सो जब वो आइडेंटिटी बनेगा तो दूसरा जो साथ में मैट्रिक्स बनेगा वो आपका इनवर्स कहलाएगा। सो अब देखें, आपको 1 चाहिए तो वो लकीली आपके पास पहले से है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, +2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा। वही काम हमने किया। अब देखें, R2 में से R1 निकालेंगे तो सिंपल है, 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0, 3 - 1 -1 विच इज इक्वल टू 2 एंड -3 विच इज इक्वल टू -6। सो यही काम 0 0 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 0 - 1 आपको -1, तो 1 - 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड 0 0 आपको 0 ही मिलेगा। अब ये काम आपने कर लिया। अब -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, सॉरी +2 से, क्योंकि नेगेटिव से तो 4 हो जाएगा नेगेटिव का। सो पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 2, ये आपका 2, ये आपका 2, यहाँ पर भी 2। सो ये 2 और ये +2 0, सो 2 और नेगेटिव का 4, सो -2 और ये 6 और ये आपका नेगेटिव का 4, तो पॉजिटिव का 2 एंड 0, सो 2। सो बाकी तो 0 है और ये आपका 1। सो इस तरह से आपने ये वाला 0 बना लिया। अब आपको चाहिए कि भाई यहाँ पर आप 1 बनाओ और यहाँ पर इस 1 की मदद से 0। सो अब आप इसको बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप R3 और R2 को जस्ट ऐड करते हो। सो नीचे वाला आपके पास 0 बन गया। अब सिंपल सी बात है, ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव का 2 था तो कैंसिल हो गया। अब ये आपको मिला यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स।
सो आप देखें आपके पास कोई रास्ता नहीं है इसको फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व करने का, क्योंकि आप ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी आपको, अगर आप यहीं पे भी आप इसको 1 बनाने की कोशिश करते तो ये दोनों इक्वल थे। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होता ना तो फिर हम इसको फ्रैक्शन के बगैर सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर आपके पास, इसके पास भी इसके साथ भी, हम इसकी मदद से या इन दोनों को आपस में किसी तरह से ऑपरेशन करके यहाँ पे 1 बना सकते थे, लेकिन 1 का चांस ही नहीं है कि यहाँ पर इन दोनों के ऑपरेशंस को यूज़ करके 1 बनाया जा सकते। इसको तो यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट फिर से एक्स्ट्रा आ जाता, तो हमें सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। सो हमारे पास, हम इन दोनों को यूज़ करके एक में से 1 बनाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही एक ही चीज़ है, एक के साथ पॉजिटिव है एक के साथ नेगेटिव है, तो कुछ भी ऑपरेशन करो आपको 1 नहीं मिलेगा। सो उसने क्या किया, उसने एक को 0 कर दिया और दूसरे को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। सो फ्रैक्शन में किया। सो फ्रैक्शन में किस तरह से किया, मतलब उन दोनों को ऐड करके एक को तो 0 कर दिया और दूसरे को फ्रैक्शन में क्या चेंज कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड करके। अब 2 से डिवाइड किया है तो भाई ये 2 से डिवाइड कर दिया, सो ये 2 से सबको डिवाइड कर दिया, और इधर इसके साथ ही उसने 4 को भी डिवाइड कर दिया नेगेटिव को, क्योंकि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो -1 और 4, 1 और 4, 1 और 4। सो ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखें हमने जो करना था वो कर लिया, ये उसने एक्स्ट्रा कर दिया, इससे एक स्टेप हम और नज़दीक हो जाएंगे अपने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वही स्टेप्स करेंगे। आप इसकी वजह से इसको 0 कर सकते हो पहले, तब ठीक है, या फिर पहले आप इसको 0 कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर हम वही काम करते हैं। आप देखिए क्या किया उसने कहा कि R2 में से आप 3R3 कर दो। सो R2 आपका ये है, उसने R3 ये कर दिया। सो ठीक है भाई, आप इसको और इसको आपस में ऐड करते हो। सो आप अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा, और ये हो गया। और फिर उसने कहा कि R2 में आप क्या करो, यहाँ पर R1 में आप -3R3 कर दो। सो इसकी मदद से इसको भी 0 बना दिया, मतलब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये 0, पॉजिटिव से करोगे तो ये 0, बाकी रह जाएगा यहाँ पर 1, तो इसकी मदद से इसको इससे निकाल दो तो यहाँ पर ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, सो आप अब क्या करोगे, R1 में से R2 को निकाल दोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिला 0 0 0 0 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, जो उसको सिंपल लग रहा था उसने उस तरह से किया है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्मली क्वेश्चन की तो हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर हर बार आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है चेंज हो जाए, मतलब गलती करने के चांसेस हैं। सो आप क्या करो, आप हमेशा से यहाँ पे 1 बनाओ, 0 एंड 0 बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बनाओ, अगर आपको 1 बनाता हुआ नज़र नहीं आता तो फिर आप नीचे वाले को 0 कर दो, और फिर यहाँ पे 1 बनाओ, फ्रैक्शन की तरफ चले जाओ। सो उसके बाद ऊपर वाले को 0 करो और फिर यहाँ पे आके इस तरह से सॉल्व करो। सो अगर आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है तो फ्रैक्शन में आप जैसे आपको ज़्यादा आसान लगे आप उस तरफ चले जाओ, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर आप अपने रूल की तरफ जाओगे और फ्रैक्शन को नहीं देखोगे तो हो सकता है कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़ जाए। बहरहाल आपको हालत में ये फॉर्म बनानी, अगर आपने ये फॉर्म बना ली और करेक्शन में कोई गलती नहीं की तो फिर आपका जो आंसर होगा, जो आपका यहाँ पर मैट्रिक्स आएगा वो आपका इन्वर्स होगा और वो ठीक होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई जो आपने आंसर निकाला है वो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है, तो आप क्या करो, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप ए को और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो अगर आपको आंसर आई मिले, मतलब इस तरह से आपका 3×3 था तो 1 1 1 आपका यहाँ पे 0, ठीक है, 0 0 0 0 एंड 0,
मतलब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आप समझ सकते हो कि आपने जो इन्वर्स निकाला है वो सही है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है एक मैट्रिक्स जिसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है। सो भाई 1 तो पहले से है, हम वही रो ऑपरेशंस करते चले जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले उसको आइडेंटिटी के साथ लिख लिया। आइडेंटिटी के साथ लिखने के बाद हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से इसको और इसको ज़ीरो करना है। सो हमने ज़ीरो किया, कैलकुलेशन वगैरह की। कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो हमें कुछ इस तरह से आंसर मिला। तो लकीली हमें पहले से 1 यहाँ से मिल गया, तो हम इसकी मदद से इसको ज़ीरो करेंगे एंड इसको ज़ीरो करेंगे। सो दोनों ऑपरेशन करने के बाद हमने इसको भी ज़ीरो किया, इसको भी ज़ीरो किया। इसको ज़ीरो करने के बाद हमें ये फॉर्म मिली। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जो कि -1 है, तो जस्ट पॉजिटिव साइन चेंज कर दो। सो ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। सो ये मैट्रिक्स मिलने के बाद आपको नेक्स्ट मूव करना है, इसकी मदद से इसको ज़ीरो करना। ये तो पहले से ज़ीरो है, तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर भी ज़ीरो को देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से हमने कर लिया। देखिए, उसने पहले इसको ज़ीरो कर दिया और फिर उसने नेगेटिव साइन चेंज कर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप ऊपर कर लें, ये पहले उसने दोनों सूरतों में कर लिया। भाई आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर ज़ीरो कर दो, ये फिर पहले ज़ीरो कर दो, फिर नेगेटिव कर दो, फिर बात तो वही है। सो आपने निकाल लिया अपना मैट्रिक्स, जिसको आप कहोगे कि भाई ये आपका इन्वर्स है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि भाई इन्वर्स मैंने ठीक निकाला है कि गलत निकाला है, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर आइडेंटिटी आता है तो फिर आपका आंसर ठीक है।